हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 430 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि रूका इमोशनली टूट चुकी थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी, पर तभी उसे अचानक से मिजुहारा का कॉल आ गया था। अब वो सोचती है ये मुझे कॉल क्यों कर रही है, जब से हमने नंबर्स एक्सचेंज किए हैं हमने कभी एक दूसरे को मैसेज तक नहीं किया, तो आज ये अचानक से मुझे कॉल क्यों कर रही है। क्या ये कासुया के बारे में है? उमे ने कहा था कि वो दोनों मिल रहे हैं, तो कासुया के अलावा और कोई रीजन तो हो ही नहीं सकता। वो सोचती है शायद मिजुहारा ने यही बताने के लिए उसे कॉल किया है कि उसे कासुया से प्यार हो गया है और वो उसे उससे छीन लेगी। और क्योंकि वो अभी बहुत रो रही थी, कम्प्लीटली अंदर से ब्रेक डाउन हो चुकी थी, तो उसकी आवाज नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली थी और इसीलिए वो उसका कॉल नहीं उठाती और अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो कैरियोके में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ मिजुहारा सोच रही थी शायद रूका बिजी होगी या फिर शायद वो मुझे अवॉइड कर रही है और या फिर शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हो सकता है कि उसे कासुया और मेरे बीच जो भी हुआ है उस सब के बारे में पता चल गया होगा। और अगर ऐसा है तो मैं उसे जज भी नहीं कर सकती कि वो मुझे कैसा मानती है, क्योंकि उसने रूका को कई बार कहा है कि वो कासुया में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पर अब सब कुछ बदल चुका है। वो याईमोरी की हाइपोथेटिकल सिचुएशन को याद करती है जिसमें उसने बताया था कि अगर वो फ्री होती तो वो कासुया को डेट करती, और रास्ते में मिजुहारा को एक कैट मिलती है और वो उसे वहीं पे खाना खिलाने लगती है। उसे याद आता है जब उसने कासुया से कहा था कि वो उसे प्यार करना छोड़ दे, तब भी कासुया ने कहा था कि वो उसे थोड़ा और प्यार करना चाहता है। वो सोचती है मुझे क्या करना है, मैं इरादा कर चुकी हूँ तो मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। फिर सीन कासुया पे आता है। हम आजकल कासुया का लाइफ स्टाइल देखते हैं, जैसे कि वो जिम जाता है, जिम से फिर ड्राइविंग स्कूल जाता है, फिर ड्राइविंग स्कूल में जब थोड़ा सा उसे ब्रेक मिलता है तो वो ब्रेक में इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व करता है। ब्रेक खत्म होने के बाद वो फिर दोबारा ड्राइविंग करता है। फिर छुट्टी के बाद वो मेट्रो से घर जा रहा होता है और रास्ते में वो अपने कन्फेशंस को पढ़ रहा होता है कि वो उसमें क्या एडिट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और शॉकिंग बात यह है कि वो वहाँ से भी घर नहीं जाता, वो रात में फिर दोबारा जिम जाता है और मिजुहारा को याद करके और भी ज्यादा सेट्स मारने लगता है। और हम देखते हैं जो उसने गोल्स बनाए हुए हैं उसमें उसने मदर फार्म जाने की भी पूरी प्लानिंग की हुई है कि उसे डेट पे मदर फार्म ही जाना है। फिर सीन रूका पे आता है। वो अभी भी डिस्टर्ब थी, वो कंफ्यूज थी कि उसे मिजुहारा से बात करनी चाहिए या नहीं। कॉल ना उठाने के बाद मिजुहारा ने उसे मैसेज किया हुआ था कि उसे उससे कुछ बात करनी है, तो फाइनली रूका बिस्तर में लेटे लेटे मिजुहारा को कॉल बैक कर लेती है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो क्लिफ हैंगर पे तो चैप्टर खत्म हुआ ही है। हमें नहीं पता मिजुहारा को उससे क्या बात करनी होगी। आई थिंक मिजुहारा उससे कन्फेस करने वाली है कि उसे कासुया से प्यार होने लगा है या वो उससे अट्रैक्ट हो रही है, तो वो पहले उसे बताकर उससे माफी मांग लेना चाहती है, क्योंकि याईमोरी को तो वो ऑलरेडी बता चुकी है कि अगर वो फ्री होती तो वो कासुया को डेट कर लेती। इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो इरादा कर चुकी है और इसीलिए वो उससे माफी मांगना चाहती है। बाकी देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दो। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।